दोस्तों, एक कहावत है कि बुराई का दलदल इतना गहरा होता है। जब हम एक बार उस बुराई के दलदल में फंस जाते हैं तो कभी कभी हमारे लिए उस बुराई के दलदल से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा ही हुआ मेरठ के मवाना तहसील के कोल गांव के रहने वाले दीपक के साथ। दरअसल दीपक की शादी अब से 5 साल पहले जिला मुजफ्फरनगर की तहसील बुढ़ाना के गांव बवाना में पारुल नाम की एक लड़की के साथ होती है। शादी के 5 साल गुजर जाते हैं। दोनों के बीच अब तक स्थिति सामान्य थी। दोनों ही परिवार बड़ा खुशहाल था। आशीष किसी हॉस्पिटल में काम करता था, लेकिन अब से 2 साल पहले आशीष की एक साली होती है, उसका नाम होता है प्रियंका। आशीष और प्रियंका के बीच नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं और वो नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती है कि आशीष और उसकी साली प्रियंका एक दूसरे के साथ प्यार कर बैठते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के रिलेशन में आ जाते हैं और उनके बीच वो सब कुछ होता है जो मतलब एक प्रेम प्रसंग में होता है, जो कि एक अवैध संबंधों में होता है। 2 साल तक उनके बीच सब कुछ चलता रहा, लेकिन अब उन दोनों के बीच कुछ खटपट शुरू हो जाती है। जो आशीष की साली होती है प्रियंका, वो आशीष से हर दिन कुछ न कुछ सामान की डिमांड करती है। कभी वो उससे पैसे मांगती है तो कभी उससे कुछ सामान मांगती है। अब अपनी साली को सामान दिलाते दिलाते, पैसे देते देते अब आशीष भी थक चुका होता है। उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और कहा कि अब तुझे देने के लिए मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आशीष को इस बात का डर था कि अगर वो अपनी साली प्रियंका को डायरेक्ट मना करता है और उसे डराता है, धमकाता है, तो उस बात का डर था कि कहीं वो उसके घर वालों को न बताते। और ये बात प्रियंका अपने जीजा आशीष को बोलती रहती है कि बाद में कि अगर तूने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं किया, तो क्या मैं घर वालों को बता दूंगी और इस बात का क्या है, बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे सबको बता दूं कि मेरे साथ आशीष ने ऐसा ऐसा किया है। मतलब कुल मिला के आशीष की साली प्रियंका अब अपने ही जीजा को ब्लैकमेल करने लगी। अब इस बात को लेकर आशीष बड़ा दुखी था, तो उसने ये बात अपने दोस्त शुभम को बताई, जो कि क्या है, उसी के साथ हॉस्पिटल में काम करता था। उसने बताया कि यार मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी साली और मेरे साथ हम दोनों के बीच संबंध बने हुए हैं, लेकिन अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो कोई ऐसा रास्ता बताओ ताकि हमारी ये समस्या क्या है, ख़त्म हो जाए। तो वो बताता है उसका दोस्त, जो आशीष का दोस्त होता है शुभम, वो कहता है कि अपनी साली को क्या है, रास्ते से ही हटा दो। अब इस बात को सुनकर आशीष थोड़ा क्या है, आश्चर्य हो जाता है। वो कहता है यार ऐसे कैसे? बोला हाँ, मैं आपका ये काम मात्र 30,000 रुपये में ही करा दूंगा। आप हमें 30,000 रुपये दे देना और मैं आपकी साली को आपके रास्ते से क्या है, हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। तो एक उसका जो दोस्त है शुभम, उसका भी एक दोस्त होता है दीपक। तो अब उन दोनों की क्या है, डील हो जाती है, शुभम की और आशीष की, मात्र 30,000 रुपये में। और डील ये होती है कि शुभम और उसका दोस्त दीपक आशीष की साली को क्या है, मारने वाले हैं। इसलिए अब पैसा कहाँ से आएगा? आशीष क्या करता है, आशीष बैंक से क्या है, पर्सनल लोन लेता है 40,000 रुपये का। अब आशीष 40,000 रुपये का लोन लेने के बाद उनमें से 30,000 रुपये अपने दोस्त शुभम और दीपक को क्या है, अपनी साली की हत्या करने के लिए दे देता है। और बिल्कुल प्लान तैयार हो जाता है, सारा षड्यंत्र वे तैयार कर लेते हैं। बात आती है 21 जनवरी की। 21 जनवरी 2025 को आशीष अपने 2 दोस्तों के साथ, दीपक और शुभम के साथ, अपनी ससुराल आता है बुढ़ाना बवाने के अंदर। और वहां से अपनी साली, यानी कि जिसके साथ उसके संबंध थे, प्रियंका को स्कूटरी पर बिठाकर क्या है, घुमाने के बहाने घर से ले आता है, यानी कि अपने ससुराल से ले आता है प्रियंका के घर से। अब वे पहुंच जाते हैं सरधना के बुढ़ान, जो कि मेरठ क्षेत्र पड़ता है सरधना। वहां के क्या है, एक नहर पे चले जाते हैं और वहां जाने के बाद शुभम, दीपक और प्रियंका का बहनोई आशीष क्या है, स्कूटरी को रोक लेते हैं। स्कूटरी रोकने के बाद वे प्रियंका को वहां से उतारते हैं और जबरदस्ती तीनों, पहले तो उसके साथ क्या है, गैंग रेप करते हैं। एक के बाद तीनों उसका रेप करते हैं और फिर रेप करने के बाद बड़ी बेरहमी के साथ उसकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। यहाँ नहीं रुकते, अब फिर वो क्या है, कहीं डेड बॉडी ना मिल जाए तो पेट्रोल उनके पास पहले से ही मौजूद होता है और पेट्रोल लाकर क्या है, उस बॉडी को भी जला देते हैं ताकि उसकी शिनाख्त ना हो पाए। तो बॉडी को जलाने के बाद क्या है, अपने घर भाग जाते हैं।
अब जब 2-3 दिन बीत जाते हैं, प्रियंका अपने घर नहीं पहुंचती, तो प्रियंका का पिताजी ऋषिपाल पुलिस में क्या कंप्लेन करते हैं कि उसका दामाद आशीष और उसके 2 दोस्त दीपक और शुभम हमारे घर पे आए थे। क्या है, हमारी बेटी अपने जीजा के साथ घूमने का बहाना लेकर हमारा दामाद उसको लेकर गया। अब पुलिस क्या एफआईआर दर्ज करती है और ऋषिपाल के दामाद मतलब प्रियंका के प्रेमी यानी कि जीजा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उससे सख्ताई से पूछताछ करती है और जब पुलिस उससे सख्ताई से पूछताछ करती है तो वो क्या है, पूरा घटनाक्रम बताता है और कहता है कि मेरे अब से 2 साल पहले मेरे और प्रियंका के क्या अवैध संबंध बने थे और हमारे बीच सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब मुझे प्रियंका क्या है ब्लैकमेल करने लगी, मुझसे पैसे मांगने लगी, मुझसे सामान की डिमांड करने लगी। मेरे पास अब कुछ नहीं था तो इसलिए मैंने क्या है उसको रास्ते से हटाने की सोची और इसके लिए मैंने 40,000 रुपये का लोन लिया और 40,000 रुपये में से मैंने 30,000 रुपये जो प्रोफेशनल किलर है उनको क्या है इस काम के लिए हायर किया, जिसमें दीपक और शुभम नाम के 2 प्रोफेशनल किलर 30,000 रुपये देकर क्या है मैंने अपनी साली की हत्या करवाई। अब पुलिस क्या घटना स्थल पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद अब डेड बॉडी की शिनाख्त होती है अंगूठी से और जो उसका कलेचर होता है बालों का और उसकी खोपड़ी जो वहां मिलती है, अर्ध जला हुआ बॉडी क्या है वहां बरामद की जाती है। तो दोस्तों ये कहानी 2 जिलों से जुड़ी हुई है। आशीष रहने वाला है जिला मेरठ का मावाना तहसील का गांव कोल, और जो प्रियंका थी जो उसकी साली थी वो थी मुजफ्फरनगर के जिला बुढ़ाना थाना क्षेत्र का गांव बवाना की। कैसे जीजा और साली के बीच अवैध संबंध बनता है और ये अवैध संबंध में इतने पागल हो जाते हैं उस रिलेशनशिप में कि वे बुराई के उस दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकलना उन दोनों के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। और वही हुआ आशीष और प्रियंका के साथ। अगर प्रियंका अपने जीजा आशीष के साथ क्या है ये अवैध संबंध में ना आती या कुछ इस तरह का रिलेशन ना बनाती और उसको बाद में ब्लैकमेल ना करती तो आज प्रियंका भी जिंदा होती और आशीष सलाखों के पीछे ना होता। अगर आशीष को अपने रिश्ते का ख्याल होता, रिश्ते की मर्यादा का ख्याल होता, आज दोनों ही परिवार खुश होता और अपनी जिंदगी क्या है खुशहाली से बीतता। लेकिन आशीष और प्रियंका के एक कदम ने क्या है दोनों परिवारों को बर्बाद कर दिया। आशीष ने अपनी साली की हत्या करवाई। अब आशीष क्या है जेल में है और प्रियंका इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। दोस्तों हमें कुछ इस तरह के कभी भी कोई भी ऐसा अवैध संबंध बनाने से पहले, कुछ इस तरह के रिलेशन बनाने से पहले कम से कम अपने रिश्तों का एहतराम करना चाहिए, रिश्तों की मर्यादा रखनी चाहिए कि जिसके साथ हम ये रिलेशन में आ रहे हैं वो हमारा लगता क्या है। खैर आशीष ने जो किया बहुत बुरा किया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके अब क्या जेल भेज दिया गया। उसके ऊपर हत्या, अपहरण, बहुत सारी गंभीर धाराओं में मुकदमा करके क्या है अब वो सलाखों के पीछे अपनी बची हुई जिंदगी बिताएगा। लेकिन दोस्तों आप इस स्टोरी पे अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे अब आप हमें कमेंट करके बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।